टॉप वाला कौन सा एरिया आता है? ये जो एरिया है 159 वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला कौन सा है? जॉब प्रोफेशन में तो से, काल काल सेल्फ परसों ही पढ़ाए थे सेल्फ आप। सेल्फ सर। सेल्फ वाला। और यहाँ पे दो वाला जगह पे सबसे पहले कौन आ गया? धनु राशि। हम्म। धनु राशि मैंने बोला था क्या कि धनु राशि का मालिक कौन है? जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठा है? नहीं तो नहीं। दैवीय कृपा, पुण्य भाव। कौन सा राशि है? कर्क राशि है ना? जी सर। तो कर्क राशि पुण्य भाव है। दैवीय कृपा से उसको नौकरी मिलेगा टीचर का। लेकिन ये गवर्नमेंटल नौकरी नहीं होगा। सर गवर्नमेंट जॉब है। मैंने बोला ये गवर्नमेंटल नौकरी नहीं होगा, सेमी अच्छा। गवर्नमेंट। अच्छा। ये अंडरटेक वाला जो स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के हम्म। माध्यम से, जो सुनियोजित ढंग से जो स्कूलें चलते हैं, अवैतनिक हम्म। स्कूल जिसको बोला जाता है, उस स्कूल का टीचर। ठीक। बात समझे आप? मतलब जहां पे सरकार का ग्रांट आता है, लेकिन डायरेक्ट हम्म। सरकार उसको ये नहीं करते। मतलब तो इस सर तरह। डायरेक्ट और ये ग्रांटेड में क्या फर्क है कि हम बोले हाँ एक्चुअल गवर्नमेंट है या जो अभी हम लोग बोल रहे हैं वो है? बता रहे इसके बीच में बता क्या रहे फर्क है? बता रहे जितने स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जितने स्कूल चलते हैं वो ग्रांटेड स्कूल होते हैं। ठीक। और जितने सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो दो तरह का स्कूल चलते हैं, केंद्रीय विद्यालय और हम्म। एक होता है सैनिक स्कूल, वो ग्रांटेड नहीं है। वो उसका पे स्केल अलग होता है। अच्छा। वो डायरेक्ट सरकारी जॉब। क्योंकि यहाँ पे जुपिटर प्लस केतु, ज्ञान तो है बट सरकार से हम्म। नाता तोड़ दिया। मतलब सरकारी है लेकिन सरकारी नहीं। ठीक है? चीजों को समझना, थोड़ा बहुत बारीक वाला चीज बता रहा हूं। यही अगर कोई गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईआईएम होता, आईआईटी होता, तो हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट का जॉब है, मतलब जहां पढ़ा रहे। लेकिन ये कैसा है? माध्यमिक या उच्च माध्यमिक वाला जो स्कूल होता है, मैट्रिक या हायर सेकेंडरी वाला, जो सरकारी अनुदान से चलता है, गवर्नमेंट पे करता है, लेकिन पेमेंट कम होता है, स्केल कम होता है, डीए वगैरह जो है कम मिलता है। अगर एक सरकारी स्कूल में बेसिक अगर मान लो 50,000 है, तो इनका होगा 40,000 या 35,000, इस तरह का। तो समझ सर आया? अगर 159 में सूर्य का रिलेशन होता या गुरु का तो हम फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट बोलते। हाँ, तो फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। बोलते। ठीक है। समझ आया अविनाश? कहाँ से हम टीचर बोले थे? जॉब वाला एरिया दैवीय भाव से प्राप्त है। जॉब वाला एरिया दैवीय भाव से प्राप्त है। यहाँ पे कुछ और बातें आपको समझाना पड़ेगा। मेरे को ये वो दे दे। ये काल हम्म। भी शायद इसके बारे में चर्चा हुई थी। आज भी इसके चर्चा करेंगे। अभी तो हमने आपको सिर्फ दशा अंतरदशा से प्रेडिक्शंस किया था कि वर्तमान समय कैसा है। सर मैं कुछ पूछता हूँ। बोलिए। आपने बोला था जॉब वाला एरिया दैवीय भाव से मतलब अफेक्टेड है, तो जॉब वाला एरिया सर आप कहाँ पे दिखे हैं? अरे भैया, एक मिनट थोड़ा सा समझ लो हाँ, इसको। थोड़ा लेट आया हमारे, था, मैं थोड़ा अगर शॉर्ट से बता देंगे तो। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे पास चार एरिया होते हैं, चार त्रिकोण होते हैं किसी भी कुंडली में। हम्म। पहला त्रिकोण होता है धर्म त्रिकोण, 1, 5, 9।
30 की एज में, हाँ। अविनाश, मेरा एक्चुअली, मैं जो है ना अष्टोत्तरी को इसमें यूज करता हूँ मैक्सिमम। और कभी कभी 16, माने 116 साल वाला यूज करता हूँ। 120 यूज नहीं करता हूँ त्रिकोण थ्योरी। तो एक एवरेज हमने निकल के रखा था 30 साल का। तो उस हिसाब से ये पहला 30 साल, ये 30 साल, ये 30 साल, ऐसा सिस्टम वो मेरे रिसर्च के अंदर मैंने पाया था। ठीक है। तो पहला 30 साल इनका बिल्कुल स्ट्रगल में चला ही होगा। आप सही है, बिल्कुल सही। ये तो लक्ष्मी मैम बताएंगे आपकी बातें। लक्ष्मी मैम, अविनाश जी का सर। मैसेज देखा आपने? हाँ, हाँ जी सर, देखा मैंने उनका मैसेज। ये हाँ, बात सही है कि इनकी पूरी होल जर्नी स्ट्रगल वाली रही है, चाहे बिल्कुल किसी भी फील्ड बिल्कुल को लेके, बिल्कुल किसी भी बिल्कुल फील्ड को लेके। बिल्कुल। पहला 30 साल उनका स्ट्रगल होगा ही होगा। उसके बाद उसी स्ट्रगल से तो 30। इनको प्रेरणा मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, पहले ये सोमदीप का प्रश्न का उत्तर दे दो। हाँ जी सर। सोमदीप देखो, ये जो एरिया है ना, ये वाला 159 वाला, 159 वाला जो एरिया है, इसको कहते हैं सेल्फ एरिया। ये इसको, वीडियो शायद सौम्यदीप ने देखी नहीं होगी। हाँ शायद, पता नहीं। इसको कहते हैं सेल्फ एरिया बाबू। ठीक है। ये जो 2, 6, 10 वाला जो एरिया है, जिसको बोलते हैं अर्थ त्रिकोण, 2, 6, 10 वाला, 2, 6, 10 वाला, ये होता है सर्विस एरिया। ओके। इसको बोलते हैं सर्विस एरिया। अच्छा, उसके बाद आता है एक और त्रिकोण। कौन सा है? 3, 7, 11। P7, 11। हाँ। ये 3, 7, 11 वाला जो एरिया है, वो कहते हैं कॉर्पोरेट एरिया। ओके। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एरिया, मतलब बिजनेस, कॉर्पोरेट एरिया। और ये एक और त्रिकोण है, जो है आपका 4, 8, 12। 4, 8 और 12 वाला। ये 4 और 8, 12 वाला, एक मिनट इसको भी लिख देता हूं ताकि आपको सुविधा हो जाए। ये एरिया होता है डोमेस्टिक एरिया। 4, 8, 12 वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक एरिया। इसको बहुत ज्यादा इन डिटेल्स बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। वैसे सुमनदीप, आपके हाथ में जो किताब है ना सर का, हम्म। उसमें हम्म। आपको ये, इसका आपको बहुत ज्यादा बेसिक से लेके डिटेल्स मिल जाए। जी आप सर, उसको मैं पढ़ देख लूंगा। सकते हो। ठीक है। जी सर। तो वो एरिया के बारे में उन्होंने, सर ने बहुत ज्यादा डिटेल दिया। मैं भी उतना डिटेल या उससे भी ज्यादा डिटेल कर सकता हूँ, बट मैं संक्षेप में आपको इस चीज को बता दिया, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे प्रश्न का उत्तर देना है इस कुंडली के तहत। ठीक है। आप देखना वो लास्ट वाला पोर्शंस में सर ने पेशा के लिए, प्रोफेशन के लिए इस चीज को सर ने बताया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है। तो यहाँ पे सर इनका तो कौन सा त्रिकोण ज्यादा एक्टिव है आपके अनुसार? ये धर्म त्रिकोण की अर्थ त्रिकोण नहीं, सर? इनका धर्म में तो बहुत इनका हाँ। इनका सेकंड वाला त्रिकोण जो अर्थ त्रिकोण है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। क्योंकि अर्थ त्रिकोण ओके। प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? 9 से। हम्म। 9 मतलब धनु। 9 हम्म। लिखा है ना, यहाँ पे 9 लिखा है ना। हाँ, 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 हाँ। वो है कौन सा? धनु। और धनु का मालिक कहाँ पे बैठा है? इनके दैवीय भाव में। दैवीय भाव, मैंने बोला था कल या परसों के शायद क्लास में मैंने कुछ बोला था इस तरह का,
कि ये लक्ष्मी मैम को याद होगा। लक्ष्मी मैम बता दीजिएगा, मेरे को तो याद नहीं है मैंने क्या बोला था। दैवीय भाव जैसे जॉब, किसी को जैसे आ, ये अविनाश की कुंडली जब देख रहा था मैं तभी बोला था शायद, कि प्रयास करना पड़ता है। जिनको दैवीय कृपा मिल जाती है सेकेंड हाउस के लिए, उसको उसका जॉब जो है एक बार प्रयास से हो जाता है। लेकिन जिनको दैवीय कृपा नहीं मिलती, पराक्रम के साथ करना होता है, उनको कई बार प्रयास करना होता है, और तब तक करना होता है जब तक कि सफलता कदम ना चूमे। लक्ष्मी मैम यही बोला था ना मैंने। हाँ जी सर। सर अगर हम देखें इस पत्री में सैटर्न मून विषयोग जो भी है, ठीक है, तो ये दैवीय कृपा जुपिटर केतु ने इसको नलीफाई कर दिया, इसीलिए जी इनकी जॉब जी लग गई। जी 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 जी, दैवीय कृपा यानी प्रारब्ध का फल से ही इनको जॉब मिला है। विलंब भी नहीं हुआ, वन टाइम में सक्सेस भी मिला। लेकिन दिक्कतें क्या है कि माहौल बिगड़ गया मैम, और कुछ नहीं। हाँ जी सर। ठीक है। वो सर आपने एक बार मुझे बोला था इनको ऐसी जगह पे मिले कि जहाँ पे अनकंफर्ट फील करेंगे, वैसा ही है, वैसा ही है। पता नहीं, मुझे याद नहीं है मैम, मैं कब इनका, हो हाँ सकता है कोई बहुत बात, साल हाँ पहले कोई बात नहीं। देखा होगा। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ, हम लोग कभी एक्चुअली चर्चा कर रहे थे। हाँ। दिन भर बहुत ज्यादा कुंडली देखता हूँ, कई, हाँ मतलब जी बहुत सर। सारा, हाँ तो जी याद नहीं रहता सर। मैम। तो सर हम यहाँ पे ये मान के चले जैसे इनकी पूर्ण गवर्नमेंट नहीं है, तो क्या जॉब स्टेबल है? हाँ, जॉब स्टेबल, जॉब में कहीं कोई दिक्कत नहीं। शिक्षक, एक टीचर के नाते इनका जो जॉब है वो स्टेबल, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्योंकि सर जुपिटर जुपिटर नाइन्थ का है और उच्च का है, इसीलिए ये स्टेबल है। और एकदम सूर्य स्टेबल लगन है, पे है। एकदम हाँ। स्टेबल है। मैं बार बार बोलता हूँ, कर्क राशि में कोई भी जैसे अविनाश के कुंडल में मैंने बोला था, कर्क राशि में सेटन था, वो दीर्घायु बनाया। हम्म। कर्क राशि को तो पुण्य राशि बोला जाता है, बहुत ध्यान से तो इस बात को याद रखिएगा। तो सर अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इनके पास प्रॉब्लम्स तो आएंगी, चूंकि दैवीय कृपा है तो कष्ट कट जाएंगे। बिल्कुल, मैंने इसलिए बोला कि चुपचाप उनको बर्दाश्त करने के लिए बोली। देखिए, अंगली ठीक करने वाले लोग इनके विपक्ष में बहुत है, है। लेकिन अथॉरिटी के नजर में ये सच्ची है, क्योंकि इनकी पढ़ाने की जो स्टाइल है ना, वो जुपिटर केतु हाँ। वाला है, ज्ञान खोल हाँ के जी देने सर। वाला। हाँ, ज्ञान खोल के देने वाला या पूरा आत्मिक रूप से देना, फोर्थ का अरे जो जो भी हम है, बोलते पवित्र। हाँ। जो भी है, जी सर। मतलब ये एक टीचर के नाते, मतलब द बेस्ट टीचर जैसा है। तो जी इसलिए सर। जी बच्चे सर। इनको बहुत पसंद करेंगे, और हाँ बच्चे जी अगर हाँ। पसंद करेंगे तो अथॉरिटी पसंद करेगी। राइट राइट। तो बाकी विपक्ष में कितने भी लोग रहें, फर्क क्या पड़ता है मैम? कोई फर्क नहीं और पड़ता। वो फर्क केवल ये पड़ता है कि इनको सिर्फ अपना स्ट्रगल मेंटली करना डिस्टरबेंस पड़ता है, है। हाँ। मेंटली डिस्टरबेंस है ड्यू टू सेटन मून का बीज जो कलंक जो। उससे और ये कलंक सर जो, एक ये भी, इसको भी आप स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये साजिश जोग है। और हम्म। साजिश जोग को हम तेल के यूज के माध्यम से इसको आराम से निलंबित कर सकते हैं, यानी ठीक ठीक सस्पेंड कर ठीक। सकते हैं। ठीक सर ठीक। ठीक है। तो देखिए, रेमेडीज ऐसे नहीं आते हैं, रेमेडीज आपको अंदर छूना होगा, अंदर देखना होगा। अंदर जाने के बाद ही आपको जो रेमेडी लगता है कि ये प्रॉपर है, तभी आप यूज करो, अदरवाइज मत करो। ठीक समोदीप सर। आज ही मेरे से पूछ रहा था कि सर आप हम्म। देख के कैसे बोलते हैं। ठीक है, देख के कैसे बोलते हैं, हमको सिर्फ वो देखने की कला समझा दो, तरीका समझा दो। इसलिए मैं इन डिटेल्स ये सारे बातें कर रहा हूं। ठीक है। सर अपन ने ठीक। बोला वीनस और मरकरी भी एक तरीके का कलंक योग है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो सर सूर्य मरकरी इस वीनस मरकरी को नलीफाई नहीं कर सकता यहाँ पे? नहीं, सूर्य अकेला दोनों को कंट्रोल कर लेगा। ठीक। मैम यहाँ पे देखिए, ये अगर पुरुष होते ना, हम्म।
अगर पुरुष होते तो इनके कलंक लगता है इनके चरित्र पे, ओके। ठीक है। लेकिन चूंकि स्त्री है तो कलंक चरित्र पे नहीं लग रहा है, क्योंकि जलीय राशि है। ध्यान से हाँ सुनना, जी। जी सर। ये अष्टम भाव जो है ना वो जलीय राशि है और हम्म, स्त्री जल है। हम्म, साथ में इनका जो दैवीय कृपा है वो भी कहां से आ रहा है? कर्क से, वो भी जलीय जी राशि सर। है। तो कलंक वैसा नहीं लगेगा। कलंक क्या होगा इनके पीछे? वो बोलते हैं ना वो जॉब पॉलिटिक्स या कर हाँ जी, माने हाँ जी, वो जॉब पॉलिटिक्स का शिकार होगा और कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसी बातें हो सकती है कि इनको जाति के लिए विडंबना पैदा हो। क्योंकि सेटन क्या है? सेटन जो है ना वो होता है कि आपके जो पहले की जो स्थिति बनी हुई है, हम्म, माने जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में दकियानूसी बोलते अच्छा। हैं, है ना? वो हम्म, दकियानूसी की शिकार हो सकती है। इसमें हम आपको भरोसा नहीं दे सकते कि ऐसा यानी नहीं ये क्या, हो। बेवजह की गॉसिप, बेवजह की गॉसिप। बेवजह की गसी, बिल्कुल। क्योंकि आप मान लीजिए वहां पे इनसे अगर ऊंचे जाति की कोई व्यक्ति वहां पे है ऑथोरिटी में या इनके सीनियर है, वो लोग इनके पीछे पड़ेंगे। ठीक है। यही यही चीज है जी सर, यही चीज है, ठीक है सर। तो उसका एक ही तरीका है कि आप उनको बोलिए सरसों का तेल मलने के लिए सरसों का तेल, क्योंकि इनका राहु जो है आ, मकर में है और थर्ड में है तो पराक्रम। ये ना थोड़ा सा डरी हुई इंसान है, डरपोक टाइप की। इनको एक्चुअली डरपोक बोलेंगे या लज्जा वाला बोलेंगे, हमको ठीक एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाहिए। ठीक है। बट है तो शर्म हया तो है इनके पास। और ये हाँ सर, माने वही चीज है जो शर्म है, आपने बोली ना, जैसे एक आपने कहा कि अपनी एक सभ्यता होती है, उसको संजोए हुए है, जी तो जी इसीलिए जी डरी हुई हो जी सकती है। जी जी। तो इनको बोलिए आग के पेड़ में बुधवार के दिन एटलीस्ट हम्म, कम से कम वो सरसों का तेल डाल दें हम्म, रात को 8 बजे के हम्म, बाद। और हम्म, दूसरा, सरसों तेल का मालिश करें और सर पे ठंडा तेल सप्ताह में एटलीस्ट 2 बार लगाए। ठीक सर। ठीक है। तो इनका देखिएगा प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाए, एकदम पक्का है, डोंट वरी। एक सर और एक चीज काम और करना। पूछ रही हूँ। हाँ, एक जी और सर, काम बताएं। करना। एक और जी। काम करना है एक्चुअली दैवीय भाव में, चूंकि जुपिटर खुद है, अगर कोई गुरु है कोई पुरोहित है या हाँ मंदिर जी, है। जी सर, है गुरु हाँ है, आपने ओम हाँ नमः शिवाय जैसे कहा ना। हाँ। हाँ, तो आपने एक काम करना, उनको मीठा खाने के लिए देना, बस और कुछ नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। बीच बीच में सर तो उन अगर मीठा भोग लगा अभी देना। मैं अभी मैं अपनी जानकारी के लिए एक चीज पूछ रही हूँ, जैसे बोलो। अगर गुरु यहाँ पे कर्क में आ जाएंगे, तो भी हम बोलें कि रिलैक्स आ जाएगा गोचर से। गोचर देखो, गोचर प्रभावित करता है बट वो हाँ। स्टेबिलिटी नहीं देता। अच्छा, ठीक। स्टेबिलिटी देता है आपकी यानी कुंडली। ठीक है, यानी थोड़ी राहत मिल जाएगी। थोड़ी राहत मिलेगी। ठीक। ठीक है। लेकिन आपका दशा, आपके अंतर्दशा, आपके प्रत्यंतर दशा का जो स्क्रिप्ट लिखे हैं हम्म। ऑलरेडी, जो भगवान विधि लिपि लिख के दिए, वो बदल नहीं सकता जी। है गोचर। वो नहीं बदल सकता। ठीक। ठीक सर। ठीक है। गोचर में क्या है? गोचर मतलब बारिश में छाता। हाँ जी। इससे ज्यादा गोचर का कोई रिजल्ट नहीं। हम्म, जैसे ठीक। बारिश बहुत वर्षा हो रही है और आपके पास एक अच्छा छाता अगर हो तो आप आराम से माने बिना डरे निकल सकती हैं कि नहीं नहीं हम पहुंच जाए। सर मैंने एक चीज और पढ़ी हुई है कि अगर केतु किसी ऐसे प्लेनेट के साथ होता है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल हो, तो वो एक झंडा देता है सूर्य को छोड़ के। नहीं नहीं, यहाँ तो क्या जुपिटर और ये केतु, सही है? एक हाँ। मिनट, एक हाँ। मिनट, पहले समझिए।
जुपिटर कर्क में है, उच्चस्थ है, हाँ जी। तो वो अपने जो परंपरा है वो तो छोड़ेगा हाँ नहीं। जी। जुपिटर अकेला इस पूरा कुंडली का मालिक है, हाँ जी। और पूरा राइट। कुंडली का जितने भी पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट है, अकेला जुपिटर खत्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन ठीक सर। गोचर का जुपिटर जब अपने हम्म, ऊपर से गुजरता है ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ये अच्छा। भी आपको दिमाग में रखना। ठीक, लेकिन यानी वो एस्पेक्ट चूंकि का। केतु के ऊपर से गुजरेगा, इसलिए अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर प्लस केतु है, ज्योति बना के रखा है, तो केतु जुपिटर से पहले रिजल्ट दे देगा। याद रखना इस चीज को, तो केतु सर छाया साइड है। साइड में इनको एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बोल दें कि थोड़ा बहुत पढ़ती रहें। ना ना ना, कोई जरूरी नहीं है, इनको बोलिए मंदिर में दान करे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी ठीक इनसे नहीं होगा। ठीक सर। एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं होगा क्योंकि मार्करी वेनस एसेंडेंट पे बैठा है, और हमको 4 8 12 का साथ कहीं कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, 8वां भाव का मालिक जरूर बैठा है लग्न में, तो एस्ट्रोलॉजी में रुचि हो सकता है, लेकिन पढ़ नहीं हाँ पाएगी। जी। नहीं नहीं, मैं पढ़ने के लिए नहीं बोली, मैंने साइड जैसे माइंड थोड़ा सा हाँ, ठंडा रहे, माइंड फ्रेश के जिज्ञासा लिए होती है। वीडियो देखने के लिए हाँ। बोलिए ना। हाँ, वही चीज थोड़ा सा वीडियो, बैक सपोर्ट जो होता है। हाँ वो मिलेगा। अष्टम भाव को थोड़ा सा पीड़ा कम करने के लिए उसको ज्योतिष का हाँ। जितने रूल्स है, वो जो हाँ वीडियोस जी। आते हैं, हम्म। वो वीडियोस देखने के लिए बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक। एक और बात है, क्योंकि ये एक बात और देखो आप, अ, इनके लाइफ में मेजर जो चीजें हैं ना, हम्म। वो है सेवेंथ हाउस से जुड़ी हुई चीजें। अच्छा। ठीक है, कैसे? सेवेंथ हाउस में देखो मार्स बैठा है बकरी, जी। और वो वृषभ राशि है। हाँ जी। वृषभ राशि का शुक्र है, और हाँ। उनका देखिए 12 हाउस में जो वो है तुला राशि, हाँ। उनका शुक्र है। जी। वृषभ राशि के शुक्र के अपेक्षा बलवान होते हैं तुला राशि का शुक्र, क्योंकि तुला राशि हाँ शुक्र का मूल त्रिकोण होता है। ठीक है, जी। और वो बैठा है कहाँ पे? वेनस में। वो लगन में। वेनस कहाँ? लग्न में बैठा है। वो वेनस जी। कहाँ बैठा है? लग्न में। लगन में। हाँ जी। और वो भी सान एंड मार्करी के क्लोज कॉम्बिनेशन होके, हम्म, एक ही राशि के त्रिग्रही योग। हाँ जी। पराशर के अनुसार अगर हम देखें, तो पराशर जरूर इनको बोले हैं कि कलंक योग। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अच्छा। नहीं बोले, परंतु उन्होंने ये भी बोला कि सूर्य अगर साथ है, तो सूर्य के दीप्तांश के अंदर अगर ये बाकी हम्म, दो ग्रह हैं, तो सूर्य दोनों को कंट्रोल करके उनके आत्मिक स्तर को बढ़ाएगा। यहाँ पे ये सूर्य व्यक्ति को देता है स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, आध्यात्मिकवाद, आध्यात्मिक व्यक्तित्व। ये हम्म, आध्यात्मिक व्यक्तित्व में ये धीरे धीरे अपना प्रगति पाएगी। और अध्यात्म प्रगति अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो, तो वो अगर जागतिक पीड़ा ना हो, तो आध्यात्मिक हम्म, प्रगति नहीं मिलता। यानी घूम फिर के आपने आपकी वही बातें फिर दोबारा आ गया। हम्म। यानी इनके स्नैपशॉट में आध्यात्मिक प्रगति होने के लिए जागतिक पीड़ा सहना पड़ेगा। सर कहाँ का लॉर्ड कहाँ गया, हम इस तरीके से भी प्रेडिक्शन निकालते हैं। यहाँ पे इस पत्री के हिसाब से 12th लॉर्ड लगन पे गया, तो इसके कैरेक्टर में क्या बदलाव आएंगे? कुछ नहीं है, इनके कैरेक्टर में एक ही बदलाव होगा
ये अपना जो भी कमाएगी अपने घर परिवार में दे देगी, ओके। क्योंकि इसके लिए अपना परिवार ही सर्वोच्च है। अपने लिए भले एक चट्टी, एक चप्पल, एक जूता खरीदने के लिए पैसा ना हो। सर समझ आ ये रहा है? चीज हम देख रहे हैं, नाइन्थ जुपिटर केतु। नहीं नहीं नहीं, ये मैं देख रहा हूं। हम्म, अ, अच्छा। तुला, तुला 12 हाउस में, और तुला का मालिक जाके लगन में बैठा। लगन में, अच्छा। मैं यहां से देख रहा हूं। ठीक। ठीक। यानी ये व्यक्ति आत्मत्यागी है। हम्म। ये जातक सिर्फ, हम्म। क्योंकि इसके ऊपर अब क्या है, क्यों मैंने बोला आत्मत्यागी, क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत हम्म। है। मूल त्रिकोण इन्वेस्टमेंट खर्च करने का जो माने मेन ये है, प्लैनेट है, वो जाके जी। लगन में उसको जाके बांध दिया कि भाई तुम अपने लिए खर्च मत करो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी बहुत है। लेकिन ये अच्छा। व्यक्ति का जो सोच है ना, वो एकदम राजा जैसा है। इसके पास अगर ठीक पैसा है। होगा, इसको बोलिएगा अपने साथ कभी ज्यादा पैसा ना रखे। ठीक ठीक। अगर 100 रुपया रहेगा, 100 रुपया खर्च हो जाएगा। यानी खर्च में भी सर ये बैलेंस तो रखेगी, क्योंकि तुला है ना नहीं, ट्वेल्थ में, नहीं कर यही पा रही, है। नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। अच्छा। क्योंकि वहां पे क्या दिक्कत है, उसको ना दया बहुत है। हम्म। अभी थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं। चलिए, बेसिक में हम चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। देखिए, लग्न कहाँ है? स्कॉर्पियो का 0 डिग्री। 0 डिग्री, जी सर। स्कॉर्पियो का 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब आप समझ रही है, तुला प्लस स्कॉर्पियो, हाँ, जी सर। दोनों की एड ऑन गुण लेके बैठे हैं। हम्म। तो मन में तो हिसाब किताब रहेगा बैलेंस करने, हाँ जी। लेकिन स्थिति बस कर नहीं सकता। हम्म। स्थिति ऐसी 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 स्थितियां होंगी कि उनके पास पैसा अगर हो तो वो ना नहीं कर पाएगी। सपोज मान जी। लीजिए, आप ये जाति का, मैंने आपसे मिला और मैंने बोला कि चाय पिलाओगे नहीं, आपके पास 5 ही रुपया है, तो हम्म। आप बोलोगे एक चाय दे दो भाई। मैंने बोला आप अच्छा। नहीं पियोगी? बोला नहीं, अभी मेरे को गैस। हम्म। आया? आई बात समझ हाँ में? जी। हाँ जी। हाँ जी। जी ये सर। ना नहीं बोल सकती है, क्योंकि वो चौथा पद में। बहुत ध्यान से देखना। हाँ जी, नहीं सर, आपकी वाणी से निकला एक एक शब्द जो लय बांध रहा है ना, हाँ, वो एक्सीलेंट, रियल है ऐसा। ऐसा ही है ये। हाँ जी सर। कुंडली ऐसा ही है, और देखने की तरीका भी आपको ऐसा ही सीखना है। जी। स्थान देखो, ज्ञाति कारक, हम्म। स्कॉर्पियो का 3 डिग्री है तो लग्न में, लेकिन ज्ञाति कारक ग्रह कभी भी अपना नहीं होता, वो ज्ञातियों इसीलिए का शायद होता आपने कहा कि सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम नहीं है सन का, है। यस, है ना? ठीक ठीक सर। वो सपोर्टिव नहीं है, वो अपना नहीं है, ज्ञातियों का। ठीक है। अच्छा। मून 2 डिग्री सैगिटेरियस का। आप देखो, धनु का 2 डिग्री, वो तारा कारक, हम्म। सपोर्टिव तो है पर ताकत नहीं है। माली हालत से दारा कारक खुद ही परेशान, शनि के साथ, तो देगा कहां से? और वो भी कौन सा? आत्मकारक ग्रह है, सेटन 27 डिग्री में है।
हम यहाँ राशि युति ले रहे हैं। केपी में जैसे कॉन्जंक्शंस बोलते हैं 3 डिग्री 20 मिनट, यहाँ नहीं बोल रहे हैं हम। राशि युति है, राशि युति भी मायने रखता है। आत्मकारक दाराकारक को छोड़ दिया, बंद कर दिया, उसको परेशान कर दिया। एक सेकंड, थोड़ा अभी सा वेट अविनाश करना, ने एक, हाँ, जी एक सर। सेकंड वेट करना। हेलो। हाँ मैम, क्या बोल रहे थे हम लोग? सर अविनाश ने एक चैट मैसेज डाला है कि इनकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई, कुछ ऐसा ही इन्होंने किया है। तो आई थिंक मून जो अभी आपने बताया दारा कारक के स्ट्रेंथ कम है। इन्होंने मैरिज क्यों नहीं की? इनको डर लगता है, ये सोच, नहीं 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 ये अविनाश, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो चीजें हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बोल रहा था, जिम्मेवारियां। वीन, इनको वीनस इनको वीनस ठीक। इतना ज्यादा जिम्मेवारी है इनके ऊपर, पूरा परिवार को चलाना पड़ेगा इनको। इसलिए वो अपने शादी के बारे में सोच भी नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि उनको शादी करने की इच्छा नहीं है, शादी तो करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये कि मेरे से जो छोटे हैं थोड़े से अपने लायक बन जाए, उसके बाद फिर वो शादी करने के लिए सोच सकते। एम आई राइट लक्ष्मी मैम? जी सर। तो ये बात है, एक्चुअली यही कारण कारण है कि दाराकारक आत्मकारक से नीचे दब गया। अब यहाँ पे क्या दिक्कत होती है? देखिए, एक निश्चित एज में हर व्यक्ति को प्रेम का एहसास होता है। मेरे जैसा भी लोग होते हैं, उन्हें भी तो बहुत ज्यादा प्रेम है, ऐसा तो नहीं है कि प्रेम नहीं। लेकिन इसके अलग अलग मायने भी होते। तो आप चीजों को समझो। प्रेम मुख्यतः कई तरह का होता है, ऐश्वरिक प्रेम, जागतिक प्रेम, प्राकृतिक प्रेम। इंसान को ये जो 5 प्रकार के जो प्रेम है, इनमें कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को ढल लेता है। इनका जो प्रेम है ना, वो परिवार का प्रेम। इसलिए ये कुछ सोच नहीं पा रही है आगे, क्योंकि ये, यूं समझ लीजिए, मैं समझता हूं इस कुंडली, मुझे जो दिख रहा है ना, वो है जुपिटर पूर्वजों का ज्ञान इनके डीएनए में ऐसी तरीके से डाला है। और चूंकि शान जाति होने की वजह से ये पूरा परिवार का माँ बाप ये जाति का खुद है। जैसे एक माँ बाप एक परिवार को पालते हैं, वैसा ये लड़की एक माँ बाप जैसा अपने परिवार को पाल रही। मैं गलत हो सकता हूँ, बट करेक्ट। एस्ट्रोलॉजी गलत है। नहीं 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 सर, आप राइट हो। मैंने बोला आप मैं राइट है। गलत हो सकता हूँ, हाँ। लेकिन एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं। इसलिए ये परिवार प्रेम में उलझी है, और खुद हम्म का प्रेम इसको नजर नहीं आता। ऐसा नहीं कि प्रपोजल नहीं आया हो, बहुत आया हो, बट उसके हम्म। दिमाग में ये सब जगह नहीं पाता है। बस इसके नीचे का कोई भी व्यक्ति एक थोड़ा सा अपने पैर पे खड़े हो जाए, फिर वो अगला सोच सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं सोच सकती।
दूसरी बात है, अब एक और विशेष बात इस कुंडली पे हमें बताना, बहुत ध्यान से जी देखना, बहुत ध्यान से देखना। 11th हाउस कन्या राशि, हम्म, मूल जी त्रिकोण सर। है मरकरी का, मरकरी का, जी सर। जहां पे उसको सुबुद्धि मिलते हैं। हम्म। और सुबुद्धि का कारक कहाँ पे बैठा है? लगन। लग्न। ये, और वो भी शान से ना बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 15 डिग्री माने 19 डिग्री में, नहीं, 19 डिग्री, 19 डिग्री। 19 डिग्री। और है ना, जी सर, 19 सर। मरकरी 19 डिग्री में है, और वेनस कितना, 8 डिग्री में। तो दीप्तांश के शान का दीप्तांश में आ गया वेनस। वीनस आया सर। यानी इनका इनका जो धन प्राप्ति है वो भी एक जैसा नहीं हो। इनका जो सर्विस है ना, मैम थोड़ा सा मेरे को बताना, कंफर्म करना, इनका जी सर। इंक्रीमेंट सही नहीं होता होगा। अगर इंक्रीमेंट मान लो 1000 रुपया होना चाहिए, तो इनको 700 रुपया मिलता हो। हाँ सर, पूछ ये के आप चीज बोल सकते हैं, हाँ, पूछ के इंक्रीमेंट। बताना, पूछ के बताना मेरे को। ठीक है सर, ठीक है सर। मतलब जैसे होता है ना, एक सीनियरिटी के बेस हाँ। में इंक्रीमेंट होता है, हाँ। हाँ जी। लेकिन इंक्रीमेंट इनके काबिलियत, योग्यता के अनुसार इनका हाँ, इंक्रीमेंट नहीं योग्य, होता। हाँ, नहीं होता है। ये एक तरफ से हम ये बोल सकते हैं सर, या कह सकते हैं जब से इनकी जॉब लगी है ना, हम्म। तो ठीक है, जॉब से परिवार तो चल रहा है, लेकिन इनको मानसिक अशांति बहुत ज्यादा है। यानी वो जॉब से, ये नहीं कि काम करना है, वहां समझ पे रहा हूँ। जो कुछ भी होता है वहां वो से, मैंने बोला मतलब ना, ये पॉलिटिक्स, शांत है। उस हाँ। पॉलिटिक्स में हाँ। फंस गई बस, है। और कुछ। चूंकि इनकी जिम्मेदारियां हैं, इस वजह से वो सब, क्योंकि जाएगी, जाए तो कहाँ जाए। जी, जी। अब इनको ना, वो क्या है ना, एक तरफ खाए और दूसरी तरफ चढ़ाए, हाँ जी सर। कहीं मोड़ नहीं सकती है। इसलिए मैंने बोला कि ये सब चीजें कर लेना। अब एक और बात जी सर। बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से जी सुनना। सर। उनको बोलना ना रेगुलर गीता पढ़ने के लिए, ठीक सर। रेगुलर गीता पढ़ने के लिए, अगर एक श्लोक भी पढ़े तो पढ़े, हम्म। एक श्लोक भी पढ़े तो पढ़े। ठीक। समय अगर ना हो तो एक ही श्लोक पढ़े,